Hello friends, hello everyone, welcome back again in complete Gen AI series 2026 और आज हम मॉड्यूल 3 के अंदर कवर करने वाले हैं लैंग चेन मेमोरी। सो राइट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स और चेन्स के बारे में सीखा था। राइट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से हम रीयूजेबल प्रॉम्प्ट्स बनाते हैं, राइट, एंड चेन से हम मल्टीपल एआई टास्क को आपस में कनेक्ट कराते हैं। बट लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर यूजर दूसरा कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको पिछली कन्वर्सेशन से कोई भी आंसर आपको नहीं मिलेगा, और यहीं से मेमोरी की नीड होती है, यहीं से हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कोई भी एआई एप्लीकेशन विदाउट मेमोरी आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि बट आपने रियूजेबल प्रॉम्प्ट्स बना लिए, आपने टास्क को एक टास्क से कनेक्ट कर लिया, बट आप पिछले टास्क को कैसे याद रखोगे, कैसे आप प्रीवियस कन्वर्सेशन को याद रख पाओगे? तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हमें मेमोरी की। सो विदाउट मेमोरी व्हेन द मोस्ट एडवांस रीजनिंग इंजन इज ट्रैप्ड इन अ वर्चुअल प्रेजेंट मोमेंट। सो हमें ये याद कैसे रख पाएगा? चलिए हम इसको समझते हैं थोड़ी और नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। अगर आप कोई चैटबॉट यूज कर रहे हैं, मैंने कहा माय नेम इज रोहित, उसने एआई ने बोला नाइस टू मीट यू, देन आई आस्क्ड व्हाट इज माय नेम एंड इट्स रियली डोंट नो हु आर यू। अगर आपके पास मेमोरी नहीं है, और मेमोरी का मतलब सिर्फ सेव करना नहीं होता, डेटा को सेव करना नहीं होता। मेमोरी का मतलब होता है कि आप पुरानी कन्वर्सेशन को सेव करने के साथ साथ उसको रिकॉल भी कर सको। तो यानी कि प्रीवियस कन्वर्सेशन को याद रखना जो है वो भी मेमोरी ही कहलाता है। राइट, सो अब मैं आपको इसे एक नॉर्मल सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके, सो ये मेरा एक चैटबॉट मेमोरी सिस्टम है, ठीक है। अभी मैंने लिखा था यहाँ पर माय नेम इज रोहित, ठीक है, मैंने इसको लिखा माय नेम इज रोहित। ओके, ओह, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैंने लिखा इसको माय नेम इज रोहित, नाइस टू मीट यू रोहित, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। राइट, देखा आपने, ये भी इसने हैंडल कर लिया, इसने मेरे को बता दिया नाइस टू मीट यू। अब मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज माय नेम, व्हाट इज माय नेम। सो क्या ये मुझे बता पाएगा? अगर मैं मेमोरी यूज नहीं करता तो ये मुझे नहीं बता पाता, ठीक है, ये मुझे नहीं बता पाता। लेकिन मैं यूज कर रहा हूं मेमोरी इज द आर्किटेक्चुरल एबिलिटी ऑफ एन एआई एप्लीकेशन टू स्टोर, रिटेन, रिकॉल प्रीवियस कन्वर्सेशन यूजर डेटा एंड कंटेक्स्ट ओवर द कोर्स ऑफ सेशन। तो मैं ये मेमोरी यूज कर रहा हूं दोस्तों। इस मेमोरी के अंदर मैं डेटा को सेव भी कर रहा हूँ, रिकॉल भी करा रहा हूँ, रिटेन भी कर रहा हूँ। आपका प्रॉम्प्ट जो है आपके डेटा को रिकॉल भी करेगा, आप जो भी प्रॉम्प्ट्स लिखोगे आप उसे रिकॉल भी कर पाएगा। यही एआई एप्लीकेशन के अंदर यूज होता है, इसी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मेमोरी यू कांट इमेजिन एनी एआई एप्लीकेशन। राइट, सो मैंने लिखा व्हाट इज माय नेम, क्या ये आपको आउटपुट देगा? क्या ये आपका नाम बताए? योर नेम इज रोहित, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट टुडे। देखो ये ही मैं बात कर रहा था, अभी यही हम बात कर रहे थे, इसने हमें नेम दे दिया, क्योंकि हमारे पास क्या है, मेमोरी वोल्ट, जहां पर हम मेमोरी को सेव कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल how you can save and retain your data from the memory, right? So this is very good example. You can imagine how we can use the prompt and how you can receive your previous conversation. तो हम previous conversation को कैसे याद रख पाते हैं? Let's suppose, okay, I am a DevOps engineer. Okay, I am a DevOps engineer. मैंने क्या बोला? मैं एक DevOps, तो मैंने इसे क्या बोला? I am a DevOps engineer. मैंने इससे पूछा who I am. अब देखो क्या देता है इसका आंसर, यू आर रोहित एंड डेवऑप्स इंजीनियर, इट साउंड्स लाइक व्हेन आई इंटरव्यू रोल था। इसने दोनों प्रीवियस जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो कन्वर्सेशन हुआ है, दोनों को मिलाकर उसने हमें आउटपुट दे दिया। सो गाइस, हाउ इट वर्क्स, यू कांट इमेजिन, राइट, इट्स वेरी गुड। तीनों चीजों का आप मिला दो, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, चेन एंड मेमोरी, देन यू कैन इमेजिन how you can build it, right? So that is very important part, right? अब मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में लेकर चलता हूँ, नॉर्मल पर्सन की तरह। कैसे? अब आप देखो, कंटेस्ट मैटर पिज्जा टेस्ट, राइट, स्टेटलेस, नो मेमोरी, सेम पिज्जा। चलिए मैं एक पिज्जा पे गया, मैंने कहा, उसने कहा कि कौन सा पिज्जा ऑर्डर करना है। मैंने बोला कि भाई सेम पिज्जा जो आपने यस्टरडे मैंने ऑर्डर किया था, मुझे को वो सेम पिज्जा दे दो। अरे
मेमोरी ही नहीं है, नो मेमोरी। कैसे फाइंड आउट करे कौन सा पिज्जा, कैसा पिज्जा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर नो मेमोरी, दैट इज अ स्टेटलेस, नो मेमोरी। सो विच पिज्जा? नो, नथिंग, no reprompting, exhausting, cost fraction required. What is this? This is this is nonsense, right? So if we don't have a memory, that you will receive a nonsense answers, right? But we have a memory stateful with memory. Same piece as yesterday. Farmhouse large coming up, right up. Oh wow, nice, because he has a memory, right? उनके पास, रेस्टोरेंट के पास हमारी मेमोरी है। आपने देखा भी होगा, वो हमारा फोन नंबर एंड सो डिटेल्स वो भी हमारी लेते हैं। सो दिस इज द थिंग्स हाउ एआई कैन वर्क, राइट? सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सो स्टेटलेस स्टेटफुल, राइट? सो विदाउट मेमोरी इट इज वेरी एग्जॉस्टिव, right? You can't receive any output from previous conversation. But if you have a memory, then you can easily communicate, easily coordinate with your previous conversation, and you can make a good output on behalf of others. So you don't need टू राइट मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स। यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट प्रीवियस प्रॉम्प्ट की कन्वर्सेशन से आपका कम्युनिकेट कर रहा है और आपको इजिली आउटपुट मिल रहा है, राइट? देखो, आर्किटेक्चर की बात करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो यहाँ पर क्या है कि आपका जो हर रेस्पॉन्स होगा, हर यूजर का जो इनपुट और आउटपुट होगा, वो कहाँ से होगा? मेमोरी में। देखो यहाँ से हमने यूजर ने इनपुट दिया, राइट? यहाँ पे यूजर ने इनपुट दिया, मेमोरी में आया और तुरंत इसने सेव कर लिया यहाँ पर, राइट? देन आगे आया, एल ने आंसर दिया, जनरेट करा रेस्पॉन्स को, रेस्पॉन्स जो भी आया वो भी उसने मेमोरी में डाल दिया, एंड देन लुक फॉर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट। सो जो भी आपका यूजर इनपुट है, यूजर प्रॉम्प्ट है, एंड जो आउटपुट है, वो दोनों को कहां स्टोर कर रहा है? मेमोरी के अंदर। दैट इज अ बेसिक, दैट इज सिंपल आर्किटेक्चर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? सो दोनों इनपुट प्रॉम्प्ट एंड आउटपुट प्रॉम्प्ट दोनों आपके कहा मिल रहे हैं? हमारे मेमोरी के अंदर जा रहे हैं। context retention session isolation, that is very very important, very very important as part of your interview session, राइट? जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि अगर मल्टीपल यूजर अगर मल्टीपल यूजर हमारे प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, लेट सपोज आप चैट जीपीटी पे लिख रहे हो, ठीक है? मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या सेम मेमोरी यूज होगी? नहीं, यहाँ पर आइसोलेटेड मेमोरी यूज होती है। अगर यूजर वन है तो इसका सेशन अलग होगा, इसकी मेमोरी अलग होगी। यूजर टू का सेशन मेमोरी अलग होगी। तो दोनों की अलग अलग सेशन मेमोरी होगी, जिसके अंदर वो अपनी प्रीवियस कन्वर्सेशन को रिकॉल कर पाएंगे और वो स्टोर कर पाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वी आर यूजिंग आइसोलेटेड मेमोरी इंस्टेंस सेशन डेटा दैट नेवर लीक्स अक्रॉस लेन्स। तो यहाँ का डेटा इधर नहीं आ सकता, यहाँ का डेटा यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ का डेटा आपका यहाँ नहीं जा सकता। सो गाइस, देखा आपने, यहाँ पर भी हम सेशन यूज कर रहे हैं, मेमोरी सेशन, राइट? सो ये हमें क्लियर समझ आएगा। यहाँ देख रहे हो आप, जो भी डेटा आपका जा रहा है, वो ये वाला डेटा देख रहे हो, प्रीवियस कन्वर्सेशन के साथ जा रहा है आगे। तो यहाँ पर हमारा प्रीवियस कन्वर्सेशन भी जा रहा है, ठीक है? तो गाइस, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम मल्टीपल यूजर यूज करते हैं, क्या वो सेम मेमोरी यूज करते हैं? जी हाँ, नो, वे अपनी आप वो अपनी सेशन मेमोरी यूज करते हैं, राइट? अब हमने डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 4 डायमेंशन है हमारी मेमोरी की। देखो, अगर कोई भी शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी यूज होगी, तो वो हमारी चैट सेशन के लिए, चैटबॉट आपने देखा होगा, स्मॉल सेशन का आपने क्विट कर दिया, दैट यू लॉस्ट योर मेमोरी, राइट? लॉन्ग टर्म के लिए से परसिस्टेंट यूजर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ समय के लिए आपकी इंफॉर्मेशन सेव रहती है, ठीक है? आप यूज कर सकते हो वहां पर इंफॉर्मेशन मल्टीपल डिस्क्रीट सेशंस के लिए। कन्वर्सेशन आपकी यूज होती है, इन एंटायर हिस्ट्री आप रख सकते हो उसके अंदर, and the summary past interaction to a rolling summary to preserve meaning while saving tokens। तो आप यहाँ पर समरी स्टोर करके बना के आप अपनी रख सकते हो, देन उसको यूज कर सकते हो, राइट? तो वी हैव अ 4 डायमेंशन ऑफ मेमोरी हियर, एंड वी हैव सम टूल किट जो आप यूज कर सकते हो, राइट? कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, कन्वर्सेशन समरी मेमोरी, टोकन बफर मेमोरी, कन्वर्शन बफर विंडो मेमोरी। अगर आपको सारी मेमोरी टूल किट आपको डिटेल में समझनी है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, then I will come with the new video with full explanation of memory toolkit, right?
But most important part is you have to store LangChain. Those packages must be stored in your virtual environment, right? So you can store all the packages first, then you can use all the memories, right? So the contest aware, that is right. So come to the next slide also. So business value पे बात करते हैं हम, डेवलपर एंड बिजनेस वैल्यू. सो ये वहां पर मतलब हमें बेनिफिट्स कैसे हो रहा है. सो रिड्यूस प्रॉम्प्ट, डेफिनेटली हमारा बार बार आपको प्रॉम्प्ट नहीं लिखना पड़ेगा. टोकन ऑप्टिमाइजेशन हो रही है. आपको आपको फिर से बिग बिग आपको आपको पुरानी कन्वर्सेशन को, अगर आपको लेट सपोज आपको पुरानी कन्वर्सेशन आपको के साथ आपको आपको नया आउटपुट चाहिए, तो उस केस में आपको आपको आपका जो प्रॉम्प्ट है उसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि हमें दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा. जितना बड़ा प्रॉम्प्ट होगा उतना ही ज्यादा आपका टोकन होगा. सो दैट इज पार्ट ऑफ दैट, राइट. हाइपर पर्सनल क्रिएट्स प्रोडक्ट्स stickiness through obviously superior talent to expect, right? So agentic foundation, so these are the things it will help us to increase the business value, right? सो कोर डिस्टिंक्शन चेन्स एंड वर्सेस मेमोरी. तो ये तो हमने पढ़ लिया. चेन्स चेन्स और मेमोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. वो क्या है? वो ये है, चेन्स जो है एआई के जो टास्क हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है. उनको क्या करता है? आपस में कनेक्ट करता है. बट मेमोरी क्या करती है? मेमोरी उन टास्क की कंटिन्यूटी बनाती है, उनकी मेमोरी को याद रखती है प्रीवियस कन्वर्सेशन की, राइट. सो अगर हम बात करें ब्रेन एलएलएम, द रो रीजनिंग एंड जनरेशन इंजन, ये तो हमारा सिर्फ आउटपुट देता है. हैंड चेन, चेन क्या करता है? टीचेस एआई टू एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेप्स एंड ऑर्केस्ट्रेशन वर्कफ्लो. तो ये तो हमें क्या करता है कि हमें मल्टीपल एयर फ्लो, मल्टीपल आपका टास्क जो है कनेक्ट करवाता है, वन टास्क टू अनदर टास्क, सिर्फ कनेक्ट करवाता है. इनपुट दिया, उस इनपुट को एज अ आपने आउटपुट आया और उस आउटपुट को आपने सेकंड टास्क में एज अ इनपुट यूज किया. ये काम हमारा चेंज का है. अगर आपको और डिटेल्स में चेंज को समझना है और आपने नहीं पढ़ा तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, वहां पर चेंज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, राइट. देन मेमोरी, मेमोरी हमने पढ़ाई की. मेमोरी हमारी क्या है? डेटा को सिर्फ सेव ही नहीं करता, ये हमारी पुरानी कन्वर्सेशन को याद रखता है, राइट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अब बात करते हैं मेमोरी से अपर लेवल की. वो क्या है? टुडे वी टॉट एआई टू रिमेम्बर व्हाट यू जस्ट सेड, बट व्हाट, ये तो हमें पता लग गया, हमें पुरानी कन्वर्सेशन से रिकॉल कराया, दैट इज फाइन, दैट इज वेरी गुड. बट अगर आपको 500 पेज की कोई पीडीएफ है, मैसिव एसक्यूएल डेटाबेस है, द एंटायर कंपनीज डॉक्यूमेंट हिस्ट्री है, वो कैसे होगा? सो गाइस, वो होगा सिर्फ रैग से. दैट इज रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, राइट? And that is coming up. Just you have to wait. We are preparing for you guys. RAG is used for the complete chain of our AI application, right? अगर कोई application बनाओगे, so that is very important part for that, right? So guys, hope you are clearly understood what is memory, how we can use, what is the architecture. We explained everything. We explained also through the example, right? So आप इसको easily use कर सकते हो. So guys, thank you for watching this video, and I would like to say again, subscribe my channel Tech Gurus AI and DevOps, and share with your colleagues and friends. Thank you. Bye bye.